अच्छा भाई और दोस्तों, आप लोगों ने जिंदगी में ये जुमला कहीं ना कहीं पर सुना होगा, किसी से सुना होगा कि इसी में खैर होगा। बहुत से मामलात ऐसे होते हैं जो हमें नागवार गुजरते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें हमारे लिए खैर रखा होगा। और इस तरह बहुत सी चीजें मेरे साथ हुई हैं, जिसमें से चंद तीन आपके साथ शेयर करता हूँ, जो वो वाकई मेरे लिए नागवार थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उसी में मेरे लिए खैर रखा था। आप लोगों को याद होगा, कोरोना आया था, तो कोरोना में बहुत से लोग यहाँ से ड्यूटी यानी कि छुट्टी पे गए थे, तो वहां पर फंस गए थे। कोरोना में मैं भी उन्हीं में एक था। तो मैं वहां पर पाकिस्तान में फंस गया था। मैं एक कंपनी में, इसी कंपनी में जिसमें आज मैं हूँ, उसी में मैं ड्राइवर था। तो मैं वहां जाकर फंस गया। अब वहां पर तकरीबन जितने भी आप छुट्टी के लिए पैसे लेकर जाते हैं, दोस्त वगैरह से चलो ले लो, कर्ज मुझे वैसे ही लेना पसंद नहीं है। तो जैसे तैसे करके मैं वहां पर गुजारा कर गया, क्योंकि हमारी सैलरी बेस पर ही गुजारा होता है। आप लोगों को पता है, जो लोग यहाँ पर ड्यूटी करते हैं उनका सैलरी पर ही गुजारा होता है। छुट्टी के पैसे ले गए, इस तरह बहुत थोड़ा बचत वगैरह करके, लेकिन फिर भी वो खत्म हो जाते हैं, चाहे हारून का खजाना ही क्यों ना हो। 5 महीने मैंने वहां पर गुजारे जैसे तैसे करके। फिर 5 महीने बाद मैं यहाँ पर आया। मैं ड्राइवर था, लेकिन मेरे 5 महीने गुजरने की वजह से कंपनी ने ऑलरेडी मेरी जगह एक और ड्राइवर ले लिया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था। तो अब मैं जब वापस आया, तो कंपनी के एचआर जो हमारे थे, उसने तो कुछ दिन मैं काम करता रहा। उनको वैसे भी जरूरत थी तीसरी ड्राइवर की भी, लेकिन फिर भी तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम बहुत टाइम से कह रहे थे कि तुम्हारे अंदर काबिलियत है, तुम्हें कोई दूसरी जॉब दी जाए, तो तुम्हें कौन सा पसंद है कि हम तुम्हें उस डिपार्टमेंट में डलवा दें, ताकि वो आप लोग आपको प्रैक्टिस कराए। उस वक्त सेफ्टी में एक ही आदमी था जो दिन में काम करता था, हमारे अब्बास भाई। फिर सेकंड नाइट में कोई नहीं होता था, तो वो मेरे लिए गनीमत था। मैंने कहा कि सर, अभी सेफ्टी के लिए मैंने पहले भी अप्लाई किया था, अभी सेफ्टी में एक जगह खाली है, तो मुझे प्लीज वहां पर यानी कि उस डिपार्टमेंट में ले जाएं। तो उन्होंने एचएससी मैनेजर जो होता है उससे बात की। उसने मेरा इंटरव्यू लिया, थोड़ा बहुत इंटरव्यू देकर उसने मुझे रख लिया, और उन्होंने कहा हम 6 महीने इसको टेस्ट करेंगे। अब 6 महीने क्या, मैंने इस तरह काम किया कि उन्होंने 3 महीने के बाद ही कह दिया कि इसको सेफ्टी डिपार्टमेंट में शिफ्ट करो। मैं ड्राइविंग भी करता था और सेफ्टी का काम, सुबह शिफ्टें वगैरह करता था, और फिर बीच के जो दिन होता था 8 से 4 बजे तक, मैं सेफ्टी का काम भी करता था, और फिर उसके बाद भी जो है ड्राइविंग के कुछ शिफ्ट्स होते थे वो भी करता था। तो अल्लाह ताला ने मेरे लिए उसी में खैर रखा। मैं एक ड्राइवर से एक सेफ्टी ऑफिसर की पोजीशन में चेंज हो गया। अगर वो मैं कोरोना में ना फंसता, तो मैं आज भी उसी कंपनी में एक ड्राइवर होता। तो अल्लाह ने इसमें खैर रखा था। दूसरा मामला क्या हुआ कि मैं सेफ्टी में आया, फिर उधर से मेरी कुछ तरक्की होगी, कुछ सैलरी अच्छी होगी, तो मैं अपनी फैमिली को यहाँ पर लेकर आया, फैमिली को यहाँ पर विजिट पर लेकर आया। विजिट पर लेकर आया, क्योंकि 4,000 सैलरी में आप कितना वो रखेंगे, लेकिन फिर भी मैं फैमिली को लेकर आया। और 2 महीने के विजिट वीजे पर, तो जब मैं लेकर आया, तो उस टाइम में क्या हुआ कि मैंने कहा कि 2 महीने पूरे होने के बाद इनका एक्स्ट्रा 1 महीना और लगा दूं। तो जब मैं गया उस शख्स के पास जिससे मैंने विजिट वीजा लगवाया था, उससे मैंने कहा कि यार आप जो है इनका एक्सटेंड कर दें, 1 महीना और बढ़ा दें। तो उसने कहा कि आपके जो 1,000 तकरीबन आए थे विजिट वीजे पर, अगर आप दोबारा लगाएंगे तो आपको डबल खर्चा आएगा। मैं भी 1.5 यानी कि 1,000 में लगाए थे, मैं भी 1,500 1600 तक आपका जो है खर्चा हो जाएगा। और टिकट भी आप जो एक्सटेंड कर रहे हैं, वो उसका भी अलग से आपको खर्चा आएगा। तो आप करना चाहते हैं, आपकी मर्जी। फिर मैंने कहा नहीं यार, ये अभी मेरे हद से बाहर है, तो मैं वापस चला जाता हूँ फैमिली के साथ। मैंने छुट्टी लिखी। छुट्टी लिख के जब मेरे हमारे जीएम थे, मैं वो इसी वर्कर के साथ बाहर खड़ा था, तो वो मेरे पास आया, बोला तुमने छुट्टी की दरख्वास्त क्यों दी है? मैंने कहा सर, मेरे बच्चे हैं, बस 15 दिन के लिए मैं वापस जाऊंगा, उनको ड्रॉप करके वापस आ जाऊंगा। तो बोलता है अभी तो उस वक्त एग्जाम के जो टाइम थे वो करीब थे यहाँ पर यूएई में, और सेम पाकिस्तान में भी होता है। तो उसने कहा कि अभी तो एग्जाम के वक्त है, आप क्यों जा रहे हैं बच्चों को लेकर? मैंने कहा सर, वो मेरे बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में ही पढ़ रहे हैं, यहाँ पर मेरी फैमिली नहीं है, मैं सिर्फ विजिट वीजे पर लेकर आया था। तो हमारे जीएम बहुत परेशान, बोला तुम्हारी फैमिली इधर नहीं है? मैंने कहा नहीं सर, मेरी फैमिली इधर नहीं है, ये तो आपने अभी थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ा दी थी, तो मैं उनको विजिट। तो थोड़ी देर बाद यानी इस बात सुनकर चला गया। लेकिन 2 घंटे बाद मुझे फोन आया जीएम की सेक्रेटरी की तरफ से कि जीएम बुला रहे हैं तुम्हें। मैं गया वहां पर, तो एचआर और हमारे जो हैं जीएम वहां पर बैठे हैं, और मुझे कहा कि ये एचआर मैनेजर हैं, ये आपके वाइफ की भी वीजा लगा देगा फ्री में, आपके बच्चों का भी लगवा देगा, आपको हम घर का अलाउंस भी देंगे, और भी बहुत से बेनिफिट्स बताए उसने। तो मैंने कहा कि सर मैं ठीक है, मैं कबूल करता हूँ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे अभी भी जाना होगा, क्योंकि मेरा बच्चा वहां पर पढ़ता है। तो एग्जाम देकर वापस, फिर जब वो पास होकर, तो हम यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। उसने कहा ठीक है, आप जैसी मर्जी। 3 महीने मैंने गुजार के वापस फैमिली को लेकर आया। अगर अगर उस वक्त जो वीजा लग जाता, आप देखे ना, तो अल्लाह कैसे चलाता है निजाम। अगर वहां पर मेरा वीजा लग जाते, एक्सटेंशन लग जाता, तो वो मेरा वीजे बच्चों की भी ना लगते, मेरे मैनेजर्स को भी पता ना चलता,
और ये अल्लाह ताला ने एक खैर का मामला किया मेरे साथ। तीसरा बहुत अहम मसला अभी ये रिसोल्व हुआ है, मैं आपको बताता चलूं कि अल्लाह ताला ने बहुत खैर रखा होता है। मैंने पेशावर में एक प्लॉट लिया, उस पर जैसे तैसे करके घर बनवाया, फिर किराया पर दिया। 1 साल 2 साल तक तो किराया आता रहा, लेकिन फिर एकदम से किराया बंद हो गया। किराया नहीं आ रहा था, मसले थे वहां पर। तो मैं वहां पर यानी कि मेरे रिश्तेदार थे, उनसे पूछता रहा कि क्यों नहीं आ रहे। बोले कुछ मसला है वो घर में। क्या मसला है? तो जब मैं वहां पर पाकिस्तान में गया, मुझे किसी दोस्त ने रिश्तेदार ने बताया कि आपका जो घर है वो बिक चुका है। आपको पता है पाकिस्तान में मसले होते हैं, और आप एक बहुत मेहनत करके घर बनाते हैं और वो आपसे बिक जाए, फिर भी मुझे यकीन नहीं हुआ। क्योंकि मुझे उसने बोला कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो भेज दो यहाँ पर, तो हम चेक करेंगे। क्योंकि उसका एक दोस्त वो पटवारी वगैरह था, तो उसने चेक कर रहा है, तो बोला कि इसके नाम से नहीं है। फिर खैर मैं फिर चला गया वहां पर, फिर मैंने खुद से चेक करवाया और वो घर मेरे नाम से नहीं था, वो किसी और के नाम पर शिफ्ट हो चुका था। अब वो जो था उस टाइम है घपला हो गया था पेपर्स में। क्यों, हम यहाँ रहते हैं, हमें पाकिस्तान का इतना नहीं पता, तो घपला हो गया था। तो फिर मैं उस शख्स से मिला, अपने रिश्तेदार से मिला, मैंने कहा मेरा घर वापस करो, वरना जितने मेरा खर्चा हुआ है इससे डबल मैं खर्चा करके मैं और भी कुछ कर सकता हूँ। तो उन पर प्रेशर था। वो मैं गया 10 दिन के लिए और मैंने कहा कि मसला मेरा सोल्व होना चाहिए। खैर जैसे तैसे करके उन्होंने घर वो खुद तो बेच दिया था दूसरे शख्स को, उनके पास पैसे नहीं थे। तो उन्होंने फिर मेरे साथ एक डील की, मेरे रिश्तेदारों के साथ, कि इसको कहो कि अगर आप इसके पास पैसे हैं तो इस घर के साथ पास में एक और घर है, वो भी है, वो हम इसको बेच देंगे, और ये घर जो ये पैसे हमें देगा तो हम वो पैसे इस शख्स को दे देंगे, तो इससे घर खाली करवा लेंगे जिसको हमने घर बेचा है। तो वो डील उनके दरमियान हो गई। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं इतने पैसे इकट्ठे नहीं बेच सका, किस्त में के हिसाब से बेचूंगा। तो मैं पैसे बेचता रहा, पैसे बेचता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह वो घर मेरे नाम पर हो गया 1 साल पहले। तो अब एक घर की जगह मेरे 2 घर हो गए। तो उस वक्त मैं इतना परेशान था, लेकिन अल्लाह ताला ने एक के बजाय मेरे 2 घर अभी पेशावर में बने अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मेरे रेंट पर अभी दूंगा। तो ये हिसाब था, ये मसाइल थे। कुछ कुछ मसलों में हमें बहुत नागवार गुजरते हैं, लेकिन मेरा खुलासा यह है बातों का कि किसी ना किसी चीज में अल्लाह ताला ने आपको खैर में रखा होता है, और आपको नहीं मालूम, अल्लाह को बेहतर मालूम है।